नमस्कार दोस्तों, शिवम ज्ञान चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं चंद्रशेखर भाटी आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है, हम आरकेसीएल की क्लासेस ले रहे हैं जिसमें कंप्यूटर से संबंधित ज्ञान आपको दिया जा रहा है। इस संबंध में हमारे चैनल द्वारा पहले भी क्लासें दी गई हैं जिससे आप लाभान्वित हुए हैं। इस अध्याय का अध्ययन करने से पहले हमें इंटरनेट के बारे में कुछ बेसिक जानकारी होना आवश्यक है, जिसमें इंटरनेट क्या है, इंटरनेट चलाने के लिए हमें किन किन संसाधनों की आवश्यकता रहेगी, इंटरनेट कैसे कनेक्ट होता है, इन सब जानकारियों के बारे में आज हम अपने अध्याय में अध्ययन करें। तो शुरू करते हैं अपना अध्याय इंटरनेट का परिचय। और इसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं इंटरनेट क्या है। तो देखिए दोस्तों, इंटरनेट क्या है। इंटरनेट के बारे में आज हम सब लोग जानते हैं। तो इंटरनेट को अपन एक दूसरे उपनाम से भी जानते हैं, जो इसका नाम है सूचनाओं का सुपर हाईवे। इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सूचनाएं आती रहती है और जाती रहती है। जिस भी प्रकार की हमें सूचनाएं चाहिए वो हम ले सकते हैं, या अपनी जो सूचनाएं हैं वो एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। इसके द्वारा हम अपने नवीनतम वित्तीय समाचार प्राप्त कर सकते हैं। जो भी आज वित्त के संबंध में नए उतार चढ़ाव आते हैं या जो भी नई सूचनाएं होती है वो हमें मिलती रहती है। या इसके अलावा हम लाइब्रेरी के कैटलॉग को ब्राउज कर सकते हैं, या अपने दोस्तों के साथ अपनी जो सूचनाएं हैं, अपनी इंफॉर्मेशन है, उनको अपन अदला बदली कर सकते हैं। या हम एक जीवंत राजनीतिक बहस का हिस्सा बन सकते हैं। जीवंत राजनीतिक बहस का मतलब है कि हमारे सामने क्या कोई नई राजनीतिक घटना हो रही है, उसके बारे में हम अपना क्या विचार रखते हैं वो भी अपन साझा कर सकते हैं। या जो राजनीतिक विचार है वो अपन प्राप्त कर सकते हैं कि राजनेताओं द्वारा या जिस भी संबंधित व्यक्ति के द्वारा क्या विचार रखा गया है वो अपन प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट एक ऐसा टूल है जो टेलीफोन, फैक्स और पृथक कंप्यूटरों से परे एक सूचना के नेटवर्क तक ले जाता है। मतलब हम इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर से जुड़ सकते हैं, विभिन्न प्रकार की फैक्स मशीनों से जुड़ सकते हैं, या फिर जो पृथक पृथक स्थान पर रखे हुए कंप्यूटर है उनसे सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं तथा उनको अपनी सूचनाएं भेज सकते हैं। इसी कड़ी में आगे देखिए, इंटरनेट एक वैश्विक कंप्यूटर नेटवर्क है जिसमें विभिन्न प्रकार की सूचनाएं और संचार सेवाएं उपलब्ध है। आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर विभिन्न एजेंसियों से संबंधित होते हैं, जैसे सरकार, विश्वविद्यालय, कंपनियां, व्यक्ति आदि। इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर जो है पूरे विश्व के अंदर फैला हुआ है, और इंटरनेट के माध्यम से जिस प्रकार जैसे ही कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ेगा उसके बाद में विश्व के हर एक कंप्यूटर से जुड़ने की वो क्षमता प्राप्त करता है। तो इसमें विभिन्न प्रकार की सूचनाएं हो सकती है या संचार सेवाएं उपलब्ध होती है जो एक दूसरे से जुड़ी होती है। अब इसमें जो सूचनाएं हमें देने वाले होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार की एजेंसियां होती है। उन एजेंसियों के अंदर सरकार हो सकती है, सरकार के विभिन्न कार्यालय हो सकते हैं, या सरकार से संबंधित जितनी भी सेवाएं हैं वो सारी सारी इससे संबंधित होती है। इसी प्रकार विश्वविद्यालय है, कॉलेज है, स्कूल है, या फिर जो शिक्षा से संबंधित जितनी भी संस्थाएं हैं वो सारी सारी इससे संबंधित होती है। या जो सरकारी क्षेत्र की या निजी क्षेत्र की जितनी भी कंपनियां हैं जो हमारे आसपास के वातावरण में या हमारे आसपास के क्षेत्र में परिक्षेत्र में काम कर रही है वो सभी इससे संबंधित होती है। और जो हमारे आसपास के या हमारे जान पहचान के या अज्ञात व्यक्ति भी इससे संबंधित होते हैं जो हमें सूचनाएं देते हैं और हम उनसे सूचनाएं लेते हैं या फिर अपनी सूचनाएं उन तक पहुंचाते हैं। इसी कड़ी में अधिकांश इंटरनेट सेवाएं क्लाइंट और सर्वर पर काम करें। एक कंप्यूटर अगर फाइल प्राप्त कर रहा है तो क्लाइंट कहलाता है, और अगर वे फाइल भेज रहा है तो सर्वर कहलाता है। मान लीजिए कि मेरे कंप्यूटर के द्वारा जो फाइल भेजी जा रही है वो सर्वर के रूप में काम करेगा, और यदि मेरे कंप्यूटर के द्वारा किसी फाइल को प्राप्त किया जा रहा है तो वो क्लाइंट के रूप में काम करेगा। जिस प्रकार अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ, भेज रहा हूँ, तो मैं आपके लिए सर्वर का काम कर रहा हूँ। और आप अपने मोबाइल में या अपने कंप्यूटर के अंदर, अपने लैपटॉप के अंदर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप एक क्लाइंट का काम कर रहे हैं। इस प्रकार से इंटरनेट भी अपने साथ जुड़ा होता है। इंटरनेट का प्रयोग करने हेतु अधिकांश लोग अपने यहाँ एक इंटरनेट सेवा प्रदाता, जिसको अपन बोलते हैं आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ खाता खोलना होगा। मतलब हमें अपना इंटरनेट चालू करने के लिए अपने आसपास जो आईएसपी है उसके साथ में अपना एक अकाउंट ओपन करना होगा, जिससे अपना अकाउंट चलेगा। देखिए, जिस प्रकार एक सर्वर है वो इंटरनेट के माध्यम से जुड़ा हुआ है। अब उस इंटरनेट से एक लैपटॉप जुड़ सकता है, एक क्लाइंट के रूप में मोबाइल जुड़ सकता है, एक पीसी जो पर्सनल कंप्यूटर है वो भी इससे जुड़ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे सामने इंटरनेट को एक्सेस कैसे करें, इंटरनेट को चलाएं कैसे। हमारे सामने एक्सेस का मतलब है उसका उपयोग कैसे करें। ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन पाने के लिए आपको एक इंटरनेट सेवा प्रदाता जिसे
ISP और एक मॉडेम की आवश्यकता होगी। मॉडेम क्या है इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद में आगे चर्चा करेंगे। आपके कंप्यूटर में वेब ब्राउजर की आवश्यकता होगी। इसके पश्चात अपने कंप्यूटर में ईमेल भेज सकते हैं, ईमेल प्राप्त कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सारी प्रक्रिया क्या है वो भी आप देख लीजिए। इंटरनेट कनेक्शन पाने के लिए अपने को ISP की जरूरत रहेगी, एक मॉडेम की। ये दो ऐसे संसाधन हैं जिसके माध्यम से हम अपने कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट करेंगे। इसके पश्चात हम कोई भी हमारे पास जो मेल आई है उस मेल को अपन देख सकते हैं, या जो हमारे पास मेल हमें भेजनी है किसी रिसीवर के पास जिसको प्राप्त करने वाला है उसके पास अपन भेज सकते हैं। या वर्तमान में लॉकडाउन के समय जिस प्रकार आपको मूवी देखने का समय मिल रहा है तो आप मूवी भी देख सकते हैं, या इंटरनेट के जो अन्य संसाधन है उन्हें भी अपन एक्सेस कर सकते हैं। जिस प्रकार ये देखिए, एक व्यक्ति इंटरनेट कनेक्ट कर रहा है तो विश्व के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी भाषा में, किसी भी क्षेत्र विशेष की मूवी है या किसी भी क्षेत्र विशेष की न्यूज है वो आप इंटरनेट के माध्यम से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे अपन अध्ययन कर रहे हैं मॉडेम। मॉडेम क्या होता है? हमने सबसे पहले ISP के बारे में देख लिया, अब हम बात कर रहे हैं मॉडेम। मॉडेम एक डिवाइस या प्रोग्राम है जो डाटा संचारित करने के लिए एक कंप्यूटर को सक्षम बनाता है। उदाहरण के तौर डाटा को टेलीफोन या केबल लाइन से संचारित किया जा सकता है। कंप्यूटर में जानकारी डिजिटल फॉर्म्स में संग्रहित की जाती है, जबकि टेलीफोन लाइन पर इंफॉर्मेशन एनालॉग में संचारित की जाती है। मॉडेम यही काम करता है, डिजिटल इंफॉर्मेशन को एनालॉग इंफॉर्मेशन में और एनालॉग इंफॉर्मेशन को डिजिटल इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। अब मॉडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। मॉडेम का काम ये हो गया कि जो भी हमारे पास सूचनाएं आ रही है वो हमारे पास डिजिटल रूप में आती है। उस सूचनाओं को एनालॉग, जो कंप्यूटर की समझने योग्य भाषा है या हमारे समझने योग्य भाषा है, उसमें बदलने का काम करता है मॉडेम। ठीक है, इसका पूरा नाम पूछा जाता है तो हमें ये ध्यान रखना है, मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। और ये जो है काम करता है वो एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करने का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन। आगे हमारे पास है मॉडेम के प्रकार। मॉडेम को अपन कितने प्रकारों में बांटा जा सकता है उसके बारे में। इंटरनल मॉडेम पहला जो प्रकार है इसका है इंटरनल मॉडेम। इंटरनल मॉडेम डेस्कटॉप या लैपटॉप में इंटरनल इंस्टॉल किया जाता है जो नेटवर्क पर जुड़े कंप्यूटर के साथ संवाद करने के काम आता है। इंटरनल मॉडेम बाहरी मॉडेम से सस्ते होते हैं क्योंकि इनको पावर आपूर्ति व चेसिस का मतलब हो गया बाहरी आवरण की जरूरत नहीं होती है। मतलब ये हो गया, इंटरनल मॉडेम जो होता है कंप्यूटर के अंदर, जो आपका लैपटॉप होता है उसके अंदर इनबिल्ट रूप से रहता है, जिसके लिए बाहरी किसी आवरण की आवश्यकता नहीं होती है, बाहरी विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती है। आंतरिक मॉडेम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायल अप मॉडल। डायल अप मॉडल एक टेलीफोन लाइन पर काम करता है, उससे कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े हुए टेलीफोन नंबर की आवश्यकता होती है और कनेक्शन के लिए लॉगिन विवरण की आवश्यकता होती है। और दूसरा होता है वाईफाई। वाईफाई मॉडल इंटरनेट से बिना किसी लाइन विवरण के कनेक्ट हो जाता है। जिस प्रकार हम अपने मोबाइल के अंदर वाईफाई कनेक्टिविटी लेते हैं, ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर के अंदर भी वाईफाई कनेक्टिविटी मिलती है, लैपटॉप के अंदर भी वाईफाई कनेक्टिविटी मिलती है। और जिस प्रकार हम अपने मोबाइल को किसी डाटा केबल के माध्यम से लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं और अपने डाटा का आदान प्रदान करते हैं, ठीक उसी प्रकार डायल अप मॉडेम भी होता है जिसके अंदर अपने को एक केबल की आवश्यकता रहेगी, जो टेलीफोन केबल रहेगी। उस केबल के माध्यम से हम अपने डाटा को कंप्यूटर के साथ में संचारित करते हैं, एक दूसरे का आदान प्रदान करते हैं। ये दोनों मॉडेम के प्रकार हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन। आगे हमारे सामने है बाहरी मॉडेम। एक तो हमने पहला प्रकार पढ़ा था, वो पढ़ा था आंतरिक मॉडेम। अब हमारा जो दूसरा प्रकार है वो है बाहरी मॉडेम। बाहरी मॉडेम इंस्टॉल करने के लिए सबसे सरलतम मॉडेम का प्रकार है टेलीफोन लाइन। मॉडेम के पीछे पैनल में एक सॉकेट में प्लग हो जाती है। बाहरी मॉडेम अपनी स्वयं की बिजली आपूर्ति इस्तेमाल करता है, जिससे आप जब भी इंटरनेट सेवा बंद करना चाहते हैं तो इसको बंद कर सकते हैं। इस मॉडेम के उदाहरण है DSL मॉडेम, जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन में इस्तेमाल होता है। बाहरी मॉडेम का मतलब है हमारे पास एक अतिरिक्त मॉडेम हमें आवश्यकता अनुसार हार्डवेयर के रूप में अपने को लगाना पड़ता है, जिसमें उसकी खुद की विद्युत की आपूर्ति रहेगी। उसके अंदर हमें पावर सप्लाई देने के लिए अलग से विद्युत का कनेक्शन देना होगा, प्लस ये स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। जब हमें इंटरनेट कनेक्शन बंद करना है उस समय हम अपने कंप्यूटर की जो इंटरनेट सेवा बंद करना चाहते हैं, हम इसकी पावर सप्लाई बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगा और बंद होने के साथ ही अपने ऑटोमेटिक इंटरनेट सेवा भी बंद हो जाती है। ठीक है दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।